नमस्कार। राजकुमार सबुरी सुदामा से। और अभी हम आए हुए हैं बिशनपुर के गांव में मशरूम के प्रति जो मशरूम की खेती होने वाली है और इसको लेकर के सबुरी सुदामा द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जाना है वो है डिजिटल प्रशिक्षण। मतलब गाँव में जो लोग हैं उनको डिजिटल माध्यम से या यूँ समझने का प्रयास हम करें कि मोबाइल के माध्यम से उनको मशरूम के बारे में प्रशिक्षण दी जाएगी। तो इसी क्रम में हम आए हुए हैं मैडम के पास। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? भारती कुमारी मेरा नाम है। ये भारती कुमारी है, जीविका से जुड़ी हुई है और पिछले वर्ष बीते वर्षों में जो मशरूम की खेती की गई थी यहाँ कुछ लोगों को मशरूम लगवाया गया था। इस बार जो सरकार की भी योजना है अभी उद्यान के तरफ से भी जो है मशरूम का किट दिया जाता है। ढेर सारी योजनाएं हैं, तो इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे और हम प्रयास करते हैं चूँकि ये जीविका में सीएम का काम करती हैं तो ये समूह मात्र से जुड़ी हुई है। बहुत सारा समूह इनके में है और अधिक से अधिक लोगों तक इस संदर्भ में जानकारी मिल सकती है। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम मिलते हैं इनसे। दीदी, आप ये बताइए, जैसे कि हम लोग जो काम करते हैं ग्रामीण स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों की तो आमदनी एकदम से कम है, बहुत कम आमदनी होती है। जी। तो आप जो है आपके आमदनी का स्रोत क्या क्या है? आपका जो घर चलता है या आपका जो गुजर बसर जाता है उसका आमदनी का स्रोत क्या क्या है? हम तो जीविका में काम कर रहे हैं। जीविका से आपको कितना पैसा मिल जाता है? 4,000 करीब मिलता है। 4,000 मिल जाता है। उसके बाद खेती है आपका? खेती है। खेती है तो एक चीज समझ में आती है कि क्योंकि खेती में अगर अलग से कुछ पैसा ऐड हो जाए, बाहर का पैसा आ जाए तो खेती करने में सुविधा होती है। जिनको बाहर से पैसा नहीं आता उनको जो है खेती करने में सदैव जो दिक्कत होते रहता है, कभी खाद के लिए, बीज के लिए, पानी के लिए। तो ये अच्छी पहल है कि इनको जो भी जीविका के माध्यम से आता है तो कृषि कार्य में इनको मदद मिलती है। ये बड़ी चीज़ है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है जीवन को जीने के लिए। हमारी आय को सतत बढ़ाने की जरूरत है। दीदी बताइए आप कि आप की जो आमदनी है, मान लीजिए 4,000 रुपये मंथली में आ जाता है, कृषि से कितना आमदनी आपका हो जाता है? खेती से कितना आमदनी हो जाता है? उसका कोई लेखा जोखा किए हैं? हम तो नहीं किए। नहीं किए हैं। अच्छा, ऐसा मानते हैं कि जितनी हमारी आमदनी होती है उसमें लगभग आधा से ज़्यादा पैसा बीमारी में खर्चा हो जाता है। हाँ, सो तो होता है। इससे सहमत हैं आप? तो देखिए, जब आमदनी हमारी फिक्स है, अभी भी हम जो 10,000 के आसपास गांव के लोगों की आमदनी है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा सही से, तो हमारी आमदनी जो है वो निश्चित हो, आमदनी बढ़े। तो हमारी समिति का मानना है अगर 30,000 रुपये से कम हमारी आमदनी मासिक हो रही है तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमको प्रयास करने की ज़रूरत है। और जब तक हम एक कदम आगे बढ़ के नहीं सोचते हैं, एक कदम आगे बढ़ के काम नहीं करना चाहेंगे, तब तक हम इस लक्ष्य को जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आने वाला समय हमारा जो बहुत भयंकर होने वाला है और आर्थिक विषमता से हम मतलब जूझेंगे, आर्थिक संकट से हम घिर जाएंगे। तो इसीलिए आवश्यक है। तो उसका एक जो चीज़ें हैं वो ऐसा है कि हमें 2 बिंदुओं पर काम करने की दीदी ज़रूरत है। एक बिंदु तो ये है कि बीमारी में जो हमारा पैसा खर्चा होता है उस पैसा को हम जो कम करें। कैसे कर सकते हैं कि बीमारी हमारे घर में नहीं हो? तो बीमारी घर में नहीं हो तो उसके लिए क्या होता है? बीमारी क्या क्या होता है? खाना का नहीं पचना, गैस का बनना, कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, महिलाओं में लिकोरिया की बीमारी होती है, प्रेशर की बीमारी हो जाती है, या इस तरह का जो चीज़ें हैं वो होते रहता है। वो केवल रासायनिक खान पान की वजह से हो रहा है। तो रासायनिक चीज़ों को तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो मशरूम को ऐड करके इनसे राहत ले सकते हैं, राहत पा सकते हैं। अब जानिए कि मशरूम का सेवन अगर हम करते हैं तो ये तमाम तरह की बीमारी हमको नहीं होगा। उसके लिए क्या है, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो 10 kg आप गेहूं में अगर 100 ग्राम सूखा हुआ मशरूम को मिला देते हैं आप और उस रोटी को खाइएगा तो आप देखिएगा कि 10 kg आटा खत्म होते होते आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि आपके घर में क्या परेशानी थी, अभी क्या परेशानी है कि नहीं है, कितना बेनिफिट आपको हो रहा है। अगर वाकई में ये बेनिफिट हो रहा है दीदी, तो निश्चित रूप से लोगों को मशरूम की खेती करके कम से कम अपने स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य धार को लेकर के
उसका उपयोग करना चाहिए। अभी देखिए कि हमारे यहाँ आपका मशरूम का सत्तू, मशरूम का बड़ी, मशरूम का अचार, मशरूम का सारा चीज़ मिल रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। आपका तो NH पर दुकान है, आप जो यहाँ से भी सारा बात कर सकते थे। दूसरी चीज़ें हैं कि मशरूम की खेती आप कम्युनिटी मास पर मतलब कराने का काम करें। इसके लिए जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल ये जो लोग मशरूम का ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, तो सबके पास आजकल तो घर में जो है एंड्रॉइड मोबाइल है, तो लाइव हम लोग जो जैसे आप देखते होंगे मतलब खान सर का एक वीडियो आता है पढ़ाई का, उसी तरह से हम लोग जो प्रशिक्षण देंगे, तो वहाँ मान लीजिए ऑफिस में जो प्रशिक्षण दिया जाएगा मशरूम के बारे में, और आप जो घर में बैठ करके अपना जो मोबाइल पर देख लीजिए प्रशिक्षण को। अगर इस प्रकार का प्रशिक्षण जो 30 दिन का प्रशिक्षण हमारा चलता है, और इस 30 दिन में अगर आप जो है 30 दिन जो है प्रशिक्षण में शामिल हो गए, तो आपको हमारी समिति जो है सबूरी सुदामा के द्वारा वो आपको जो है अनुदानित दर पर जो है सारी सामग्री उपलब्ध कराएगी। जो सरकार का नियमावली आप देखते हैं, तो उसी के आलोक में आधा दाम पर आपको जो संसाधन मुहैया कराएगी। दूसरी बातें हैं कि आप जो मशरूम का उत्पादन जो कीजिएगा, जो लोग ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनिंग ले करके, एक तो मान लीजिए आपको मतलब बीज पर अनुदान मिल गया, दूसरा बात होगी आप जो मशरूम का उत्पादन कीजिएगा तो एक निश्चित रूप से आपका मशरूम जो हमारी समिति खरीद लेगी, बेचने की जो समस्या है वो आपको नहीं रहेगा। तो दो चीज़ें हो गई ना। अगर मान लीजिए आप ट्रेनिंग लेते हैं और 100 केजी का मशरूम का उत्पादन करते हैं, तो उसमें अगर 100 रुपया किलो का मशरूम आपका जो है समिति ले लेती है, ताज़ा फ्रेश मशरूम, तो देखिए कि 100 बैग लगाते हैं तो 100 किलो मशरूम हो गया। और 100 किलो मशरूम को लगाने के लिए कितना पैसा चाहिए सर जी? तो 2000 टका, 1000 भूसा का 3000 टका। तो 3000 टका में तो भूसा तो आपको ही रखना होगा, बीज में आपका 50% का सब्सिडी मिलेगा, तो 1000 टका लगा ना। 1000 टका में आप 100 बैग लगाए, और 100 बैग में आपका अगर 100 किलो मशरूम पड़ जाता है, तो 100 रुपये किलो अगर हम खरीदते हैं आपका मशरूम, तो कितना पैसा हो गया? 10,000 रुपये। और 1000 रुपये लगा करके अगर 9000 रुपये बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो वाकई ये जो है एक आमदनी का बहुत बेहतर एक चीज़ है। इसके लिए हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए भी जो है एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से हम लोग बात किए हैं। आप मोबाइल में देखिएगा तो सारा जानकारी मिलेगा। इस ओर हम लोग जो है काम आरंभ कर चुके हैं, और हम चाहते हैं आपसे कि निश्चित रूप से आप भी खेती करिए, साथ ही साथ आपकी जो दीदियां हैं उन लोगों को भी मशरूम के बारे में बताइए, और इसका लाभ जरूर मतलब ले हम सब लोग इस ओर प्रयास करें। इसी के साथ मैं राजकुमार सबूरी सुदामा से आशा है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, और इसको अपना बहुमूल मत से अवगत कराएं। इसी के साथ मैं राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बंद कर दीजिए, बीच में बंद कीजिए ना भाई। हाँ।